कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई है। जहां उनके घर को अवैध घर बताया जा रहा था, उसकी अब जो है रिपोर्ट सामने आ गई है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि ये कहा गया था जो उनका पुश्तैनी घर है अब वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बना हुआ है और उसका जो निर्माण किया गया बिना नक्शा लिए किया गया। प्रशासन से कोई ऐसा नक्शा नहीं लिया गया, नक्शा पास करवाया गया और ये कहा जा रहा है कि उसी मामले में अब वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि एसडीएम की तरफ से 5 सदस्यीय जो एक टीम थी वो बनाई गई थी, उसे गठित किया गया था और ये कहा गया था कि 4 अप्रैल से पहले रिपोर्ट को सौंप दिया जाए, क्योंकि 5 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो जियाउर रहमान बर्क को मानना पड़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि 5 सदस्यीय जो टीम गठित की गई थी वो रिपोर्ट जेई को सौंप चुकी है और जेई तकरीबन 12 से 1 बजे या फिर ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 बजे शाम तक रिपोर्ट एसडीएम वंदना मिश्रा को सौंप देंगे। अब वंदना मिश्रा की तरफ से आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जेई को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कई सारी बातें हैं मकान को लेकर, जो उनका पुश्तैनी मकान है, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क कह रहे थे कि वो निर्माण काफी पुराना है, अभी उस निर्माण को नहीं कराया जा रहा है। तो उस रिपोर्ट में भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो 2 साल पहले उसका निर्माण हो रहा था, लेकिन आगे पीछे घर के और लेफ्ट राइट भी सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि 2 कमरों की पुताई भी की गई है जो कि ताजी है, उसका भी सर्वे किया गया है। अब जब जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि 2 साल पहले उसका निर्माण हो रहा था, तो जो 2 कमरे हैं उसकी पुताई हो रही थी वो ताजा रिपोर्ट में कैसे आ रही है? हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जब उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा तो उसमें सच्चाई निकलकर सामने आ पाएगी। लेकिन अगर हम बात करें एसडीएम वंदना मिश्रा की, तो एसडीएम वंदना मिश्रा की तरफ से कहा गया है कि हमने सर्वे इसलिए करवाया है क्योंकि पहले हमने सबूत मांगा था जियाउर रहमान बर्क से, लेकिन जियाउर रहमान बर्क कोई सबूत इस मामले पर नहीं दे पाए हैं। हाँ, अभी कहा जा रहा है कि एक और सर्वे हो सकता है, क्योंकि जो सर्वे हुआ है उसमें जो तमाम बातें सामने आई हैं, ये कहा गया कि 2 साल पहले उसका विनिर्माण किया गया था, लेकिन अब 2 या 3 कमरों की जो पुताई हो ताजी है, क्योंकि उस कमरे का सर्वे नहीं हो पाया है, ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दोबारा से अब उसका सर्वे होगा, लेकिन कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। उसके बाद जब अगली तारीख होगी उससे पहले सर्वे हो सकता है, ये कहा जा रहा है। पहले बिजली बिल को लेकर हुआ, उसके बाद अब अवैध घर को लेकर हो रहा है। बार बार जो है सांसद क्यों घोटाले में फंस रहे हैं? देखिए, सांसद कई मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो बिजली मामला हो या फिर अपने घर मामले को लेकर, क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क तब से शक की निगाहों से उन्हें देखा जाने लगा जब हमने देखा कि संभल में जो हिंसा हुई, संभल में जो दंगा हुआ, उसके बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का लगातार नाम सामने आने लगा, क्योंकि हालांकि ये पहले जब हमने देखा था कि सर्वे हुआ था उस दौरान दंगा हुआ था तो जियाउर रहमान बर्क का भी नाम सामने आया था, हालांकि बाद में नाम को हटा दिया गया। लेकिन ये कहा गया कि मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करने में जियाउर रहमान बर्क भी आगे थे, मुसलमानों को भड़काने में जियाउर रहमान बर्क भी आगे थे। उसके बाद तो उन पर तगड़ा एक्शन होना ही था, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सीएम योगी की, तो सीएम योगी हम हर जगह हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है और अगर जो बिजली चोरी कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ये आज से नहीं है, जब सीएम योगी सत्ता संभाल चुके थे उसके बाद से ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान के घर जो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी वो चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही थी, ऐसा रिपोर्ट में भी सामने आ चुका है और इसी को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बौखलाते हुए भी नजर आए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि बदले की कार्रवाई है, क्योंकि हम मुस्लिम पक्ष के बारे में बोलते हैं, हम मुसलमानों के हक के बारे में बोलते हैं और सीएम योगी नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमानों के हक के बारे में बोले, लेकिन यह हमारा धर्म है कि हम मुसलमानों के हक के बारे में कहें। हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम मुसलमानों के हक के बारे में कहें, क्योंकि मुसलमानों के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी बार बार ये आरोप लगाता है कि अगर सांसद जो है वो भाजपा के होते
तो बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अब भी क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से हैं, इसीलिए उन पर इतना ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है उनको। तो आखिर जब ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से, हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से भी ये कहा गया था, लेकिन अखिलेश यादव को वो दौर भी याद होना चाहिए जब अखिलेश यादव की सरकार थी और हमने देखा था कि दंगे हुए थे, तो खासतौर पर मुस्लिम युवकों को बचाने की कोशिश की गई, जो आरोपी थे उनको बचाने की कोशिश की गई। कोई भी ब्लास्ट हुआ या फिर मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो हमने देखा खासतौर पर मुसलमानों को बचाने की कोशिश की गई। और जिस मुकदमे को वापस लेने की बात अखिलेश यादव अपने सरकार में कर रहे थे, बाद में कोर्ट ने उन्हीं युवकों को दोषी ठहराया, यानी जिससे साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव कैसे आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये किस आधार पे कह सकती है कि बीजेपी ऐसा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अपने दामन पर अगर दाग नहीं होता, अगर अखिलेश यादव का दामन साफ होता तो दूसरे के दामन को दागदार बता सकते थे। रिपोर्ट क्या कह रही है कि क्या अब जिया रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई है या फिर वो निकल जाएंगे आसानी से इस मामले से? देखिए, इस मामले से आसानी से तो नहीं निकला जाएगा, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो कहती है कि एक बार फिर सर्वे होगा, क्योंकि जो एक एरिया मकान का वो पूरी तरीके से बंद है, उसे खोला जाएगा और देखा जाएगा कि निर्माण कितना पुराना है, निर्माण नया है या नहीं। क्योंकि जो एक साइड का घर है, लेफ्ट साइड का घर है, उससे कहा जा रहा है कि अभी अभी उसका रिनोवेशन हुआ है और क्या कैसे रिनोवेशन हुआ, पूरी चीज़ें परखी जाएंगी, देखी जाएंगी। हालांकि जो राइट साइड का घर है उसके लिए कहा जा रहा है कि 2 साल पहले उसका निर्माण कराया गया था, क्योंकि वो पूरी काफ़ी जगह पर फैला हुआ है। हालांकि उसके आसपास जो घर है वो पालिका की ज़मीन पर बताए जाते हैं और उस पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और कहा जा चुका है कि उन मकानों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो घर है उसको लेकर काफ़ी बवाल मच रहा है, क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क एक बड़ा चेहरा है और वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से ही कार्रवाई की जा रही है। और बीजेपी के कई नेताओं को भी वो टारगेट कर रहे हैं, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा ये पुश्तैनी मकान है, इसके तमाम कागजात हैं, लेकिन सवाल फिर उठता है राधिका कि अगर पुश्तैनी मकान आपका है, आपके पास सारे कागजात हैं, तो आप उसे क्यों नहीं दे पाए? जब एसडीएम की तरफ से बार बार तारीख दी गई थी और ये कहा गया था कि आप अपने घर के सबूत हमें दीजिए, लेकिन वंदना मिश्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने कई तारीख दी, दिसंबर से लेके मार्च तक की तारीखें दी गई, लेकिन बावजूद उसके कोई सबूत जियाउर रहमान बर्क की तरफ से पेश नहीं किया गया। इसलिए जियाउर रहमान बर्क सवालों के घेरे में है। लेकिन हाँ, सर्वे रिपोर्ट जो भी कहेगी सच वही होगा। कोर्ट के अंदर सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी, 5 अप्रैल की तारीख आएगी और 5 अप्रैल को कोर्ट जो भी आदेश देगा, चाहे फिर उसको लेकर बड़ा आदेश भी आ सकता है, क्या पता प्रशासन की तरफ से भी कोई बड़ा आदेश आए, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि होता है और कोर्ट जैसा आदेश देगा प्रशासन को वैसा ही करना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर दोबारा सर्वे होता है और वो पूरी तरीके से अवैध निकलता है तो कहीं ना कहीं उस पर बुलडोजर भी चल सकता है। सांसद को हमने देखा है कई बार ऐसे बयान दिए हैं, चाहे वो वक्फ बिल को लेकर हो, चाहे वो फिर महाकुंभ पर हो, तो एक तरीके से देखा जाए तो अपना घर कांच का है लेकिन दूसरे के घर पे पत्थर मारे, वो वाला हाल है। हाँ, क्योंकि अगर जियाउर रहमान बर्क का जिक्र करते हैं तो कई मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली चोरी का मामला है, अवैध घर का मामला है, हालांकि कई आरोप भी उन पर लगे हुए हैं, लोगों को भड़काने का मामला भी चल रहा है। अभी हालांकि पुलिस ने नाम तो वापस ले लिया, लेकिन हाँ, अभी पुलिस पूरी तरीके से जांच परख रही है। जियाउर रहमान बर्क किस तरीके से उसमें शामिल थे वो भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और जब से उनका नाम सामने आया है, जब से वो आग बबूला हुए हैं और सीएम योगी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर वो किस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हक छीने जा रहे हैं, जो बीजेपी की सरकार हक छीनने की कोशिश कर रही है, ये कहा जा रहा है जियाउर रहमान बर्क को लेकर। लेकिन जियाउर रहमान बर्क पर बीजेपी भी निशाना साध रही है और बीजेपी के तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से जो कहा जा रहा है वही बर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बर्क मुसलमान है और मसीहा अखिलेश यादव मुसलमानों के बनने की कोशिश करते हैं, तो बर्क को एक चेहरा बनाया जा रहा है। क्योंकि जो बड़ा चेहरा था वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से छिटक गया है। आप इनके दादा की बात कर लीजिए, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क अब इस दुनिया में नहीं है, हालांकि उनकी तरफ से जो बयान दिए जाते थे वो लाइमलाइट में रहते थे
अब उसी तरीके से कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क हो गए हैं कि उनके बयान अब लाइमलाइट में रहते हैं और जियाउर रहमान बर्क खास तौर पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं भी एक मुसलमान हूं और मुझे भी जानबूझकर प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। यानी ले दे के आप ये कह सकते हैं कि जियाउर रहमान बर्क एक तरीके से मुसलमानों से जुड़ाव चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही आपके हक के लिए लड़ सकती है और समाजवादी पार्टी ही आपके हक के लिए काम कर सकती है, बीजेपी नहीं। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जो सपा नेता है जैसे कि अखिलेश यादव, उन्होंने जो है राणा सांगा या फिर औरंगजेब को लेकर बयान दिया, उसके बाद जो है ये सपा नेता जियाउर रहमान बर्क वो भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो है सपा नेता पे काफी अच्छा एक एक नेता जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। तो क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, उनको नुकसान होने वाला है आगामी चुनाव में? बिल्कुल, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में 2027 का चुनाव है, 2 साल बचे हैं। 2 साल से पहले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि मुसलमान तबका हमारे हक में आ जाए और मुसलमान तबका हमारे हक में वोट करे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि पहले की बात अलग थी राधिका। पहले जो वोटर था वो इतना सोचता समझता नहीं था, लेकिन अब का वोटर काफी सोचता समझता है। अब के वोटर को अगर आप धर्म जाति के नाम पर बांटने की भी कोशिश करेंगे तो वो पहले सोचेगा, समझेगा, परखेगा, उसके बाद ही आपको वोट डालेगा और अखिलेश यादव ये समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, बीजेपी चाहे हिंदुत्व की बात करती हो, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास भी बात करती है। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली में थे, बरेली में हमने देखा किस तरीके से कॉलेज को बनाया गया है और उसको भी बताया गया बीजेपी की तरफ से कि हम सिर्फ मंदिर नहीं बनवाते, हम विकास के कार्य भी करते हैं, ये कहा गया है। लेकिन अखिलेश यादव ये कहने की कोशिश कभी नहीं करते, ना विकास की बात करते हैं और सीधे तौर पर ही बताने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इत्र पार्क का जिक्र किया कि हम मुसलमानों खेमे के साथ हैं और मुसलमानों का वोट हमें मिले, वही राजनीति अखिलेश यादव करते हैं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि जियाउर रहमान बर्क पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हैं या फिर उनको राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।